अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, लरसता हूँ कफ़न से मगर पहनना ज़रूर है, हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर लेकिन मेरा जनाजा भी उठना ज़रूर है। होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर, होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों उस कब्र में रहना ज़रूर है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को रंगीन बनाया है और उसमें बहुत सी लज्जतें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फ़ितरत ऐसी बनाई है कि इंसान उन लज्जतों की तरफ खींचता चला जाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद-दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, कि दुनिया मीठी है और दुनिया हरी भरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया में इसलिए पैदा फरमाया ताकि देखे कि तुम कैसा अमल करते हो। गोया ये दुनिया इम्तिहान गाह है, आजमाइश गाह है। मेरे भाइयों, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सी लज्जतें पैदा की हैं, बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं, वहीं मौत नाम की एक चीज़ भी पैदा फरमाई है जिसका नाम सुनते ही इंसान कांप उठता है, जिसका तसव्वुर करते ही सारी लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं। और मौत एक ऐसी हकीकत अल्लाह ने बनाई है जिसका हम चाह कर भी इनकार नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि मौत से बच जाएं, नहीं बच सकते। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर नफ्स को पीना पड़ता है और कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर एक को दाखिल होना है। मौत से नहीं बच सकते। मौत हर एक पर आती है, चाहे मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, और मालदार हो या गरीब, महल्लों में ज़िंदगी गुजारने वाला हो, बंगलों में ज़िंदगी गुजारने वाला हो या फुटपाथ और झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजारने वाला हो, मौत हर एक पर आती है, इससे कोई नहीं बच सकता। कुरान इसी बात को कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत का मज़ा हर नफ्स को चखना है। मौत हर एक पर आती है, मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरे भाइयों, अगर इस दुनिया में किसी ज़ात की बका होती तो वो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका होती। लेकिन वो नबी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने खातिमुन नबीन बनाया, वो नबी जो सय्यदुल मुरसलीन हैं, वो नबी जो मासूम अनिल ख़ता हैं, वो नबी भी इस मौत से दो चार हुए और वो नबी भी इस दुनिया से रुखसत हुए। यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत आई और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, अब देखें अब तक कोई ज़िंदा नहीं है। सारे के सारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी रहे, ना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, ना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी रहे, ना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी रहे, ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम। सब आए और इस दुनिया से चले गए। तो क्या हम और आप बच सकते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी हमेशगी है? हमें मौत ना आएगी? हम मौत से बच सकते हैं? जब पैगंबर मौत से नहीं बच सके, जिसको अल्लाह ने नबूवत से नवाजा, हम और आप क्या मौत से बच जाएंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, उरसिला मलकुल मौत इला मूसा,
अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा जिससे फरिश्ते की आँख फूट गई। फरिश्ता फ़ौरन अल्लाह के सामने आता है और कहता है, अल्लाह मुझे किस बंदे के पास भेजे रूह कब्ज़ करने के लिए जो मौत को पसंद नहीं करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते से कहा कि जाओ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहो कि अपने हाथ को बैल के पीठ पर मारे और फिर देखे कि उस हाथ में जितने बाल आए हों उस बाल के बदले, एक बाल के बदले 1 साल की उसकी ज़िंदगी मिलेगी। वो फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फिर आया और उस फरिश्ते ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ऐसी ऐसी बात है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा फिर क्या होगा? कहा सुम्मल मौत, उसके बाद फिर मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क़ाल अलान, जब मरना ही है, मौत एक दिन आएगी, मौत से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, मौत से छुटकारा नहीं है, तो मैं अभी मरना पसंद करता हूँ। इंतज़ार किस बात की? इस हदीस में ज़रा गौर कीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, वो भी मौत से नहीं बच सके। और इस हदीस से एक बात ये भी मालूम होती है कि इंसान की उम्र चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, 100 साल, 300 साल, 400 साल, चाहे जितनी लंबी उम्र हो जाए, एक दिन उसे मौत आएगी। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकते। तो यह मौत की हकीकत है जिसे हम चाह कर भी इनकार नहीं कर सकते। मौत एक दिन आती है और एक दिन आएगी। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है मेरे भाइयों। और मौत की एक हकीकत यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मुतय्यन कर दिया, फिक्स कर दिया है। जो वक्त अल्लाह की जानिब से मुतय्यन है उसी वक्त पर मौत आती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जब मौत का वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर मौत आती है। उससे एक लम्हा ना आगे मौत आती है ना एक लम्हा पीछे मौत आती है। जो वक्त मुतय्यन है उसी वक्त पर मौत आती है। आज हम किस गुमान में हैं? आज हम किस ख्याल में हैं? किस फिक्र में हैं? मेरे भाइयों, मौत की एक हकीकत ये भी है कि इंसान चाहे कहीं भी रहे मौत उसे आ पकड़ेगी। इंसान चाहे मौत से अपने आप को बचाने के लिए कितने भी रास्ते तैयार कर ले, इंसान चाहे मौत से बचने के लिए समुंदर के बीच शीशे का महल बनाकर उसमें ज़िंदगी गुजारे ताकि मौत ना आए, लेकिन क्या वो बच जाएगा? इंसान चाहे पहाड़ों के बीच लोहे का घर बनाकर उसमें अपने आप को रखे ताकि मौत से बच जाए, तो क्या वो बच जाएगा? इंसान ज़मीन को खोदकर उसमें अच्छा से कोई ऐसी आला और मशीन तैयार करे कि मैं हिफाजत से रह जाऊं, मुझे मौत ना आएगी, मेरी मौत ना आएगी, तो क्या इंसान बच जाएगा? हरगिज़ नहीं। जहां भी रहोगे मौत आ पकड़ेगी। इस हकीकत को कुरान यूँ बयान करता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं भी रहो मौत तुम्हें पालेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में बंद रहो, मजबूत शीशों के महलों में लोहे के घर बनवा लो, कहीं भी रहो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। मौत से किसी को छुटकारा नहीं। आज हम किस गफलत में हैं, किस गुमान में हैं, हम कहाँ हैं? कभी हमने मौत को याद किया? कभी हमने सोचा? फुर्सत कहाँ सोचने का, मौत को याद करने का, रब को याद करने का? हमारे पास टाइम कहाँ? आज हम इतना बिजी हो चुके हैं कि मौत को याद नहीं कर पा रहे हैं, जो एक हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकते। और ये भी जानते चलें, इंसान जब मरने के करीब होता है वो लम्हा
वो घड़ी, वो वक्त बड़ी ही मुश्किल और बहुत ही दुश्वार का वक्त होता है। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ होती है वो बड़ा ही ख़तरनाक तकलीफ़ और बड़ा ही ख़तरनाक दर्द होता है। इस बात की सबसे बड़ी दलील प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मौत का वक्त करीब आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के करीब हैं, वफ़ात के करीब हैं, आपके सामने एक प्याला रखा हुआ है, पानी से भरा हुआ प्याला रखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को उस प्याले में दाखिल करते हैं, पानी से भिगोते हैं, फिर अपने चेहरे को मलते हैं और फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत लसकरात, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मौत की सख्तियाँ यकीनन होती है। यानी मौत का जो वक्त होता है बड़ा ही ख़तरनाक होता है। आप इस हदीस में ज़रा गौर कीजिए, ये किस नबी का आलम है, ये कौन से नबी हैं? हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत है, तो बतलाइए ज़रा हमारी और आपकी हालत क्या होगी मौत के वक्त। वो नबी जिसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए, हम तमाम नबियों के सरदार हैं, उस नबी का ये आलम है, हमारी और आपकी क्या हालत होगी मौत के वक्त? कभी हमने सोचा? नहीं, हमारे पास सोचने समझने का टाइम कहाँ है। मेरे भाइयों, यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे और आपके लिए एक दुआ बतला कर गए हैं कि उस दुआ को पढ़ते रहो, मौत की सख्ती से बच जाओगे। मौत के वक्त जो दर्द और तकलीफ़ होती है, उस दर्द और तकलीफ़ से महफूज रहोगे। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। इसका माना है, अल्लाह मौत के वक्त जो दर्द और तकलीफ़ होती है और जो बेहोशी तारी होती है, अल्लाह तू हमारी मदद और हिफाजत फरमा। छोटी सी दुआ है, अगर हम याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। लेकिन अफसोस ये है, आज हमसे छोटी दुआ भी याद नहीं होती। अगर यहाँ 10 बार पढ़ाया जाए, बहुत मुश्किल से 1-2 याद कर पाएंगे। दुनिया के मामले में फ़ौरन हिसाब व किताब कर लेते हैं। अगर 1 लाख कभी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, सरकार की तरफ से आ जाए और कह दिया जाए कि 10 आदमियों में तकसीम कर दो, फ़ौरन हमारा दिमाग काम कर लेता है, हम तकसीम कर देंगे। लेकिन प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपकी भलाई के लिए जो दुआ सिखलाई है, अगर हम 10 बार भी पढ़ाएंगे, इल्ला माशाल्लाह 1-2 होंगे जो याद कर पाए। आखिर क्यों ऐसा है? हमारी ज़हनों में, हमारी दिलों में दीन की बातें क्यों नहीं असर करती? आज हमारा दिल बहुत ही सख्त हो चुका है, पत्थर हो चुका है, हमारा दिल गुनाहों से लथपथ हो चुका है, बिल्कुल काला हो चुका है, पत्थर बन चुका है। और याद रखिए, जो दिल सख्त हो जाता है, जिस दिल में गुनाह आ जाता है, जो दिल गुनाहों से लथपथ हो जाता है, उस दिल में ना कुरान और हदीस की बातें असर करती है, ना इस्लाम की बात असर करती है, ना अल्लाह और उसके रसूल की बात असर करती है, उसके दिलों में खैर की बातें नहीं आती है। इसलिए हम अपने दिलों को देखें, हमारा दिल कैसा है, क्या जो हम सुनते हैं कुरान और हदीस की बात हमें समझ में आ जा रही है, क्या हमारे दिलों पर असर कर रही है? अगर नहीं तो अपने दिलों को पहले पाक कीजिए, देखिए कि हर दीन की बात, हर खैर बात, हर भली बात दिलों पर किस कदर असर करती है। अफसोस है, आज हम कब्रों को देखते हैं, मुर्दों को देखते हैं, हमें एहसास नहीं होता हमें भी एक दिन मरना है, हमें भी कब्रों में एक दिन जाना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते, इस कदर रोते थे, इस कदर रोते कि आपके आंसू से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आपके सामने जन्नत की नियामतें ज़िक्र की जाती है, जहन्नम का अज़ाब ज़िक्र किया जाता है, लेकिन आप उस कदर नहीं रोते जितना कब्र को देख कर रोते हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसानी से पास हो गई, तय हो गई, तो बाद की जो मंजिलें हैं वो आसान हो जाएगी। लेकिन कब्र का मरहला ही सख्त हो गया तो बाद का जो मराहिल हैं, बाद के जो स्टेप हैं, बाद के जो मनाजिल हैं, वो बड़ा ही सख्त और बड़ा ही मुश्किल होगा। ज़रा गौर कीजिए इस बात पर। हज़रत उस्मान जो सहाबी रसूल ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी, उस सहाबी का ये हाल है कि जब कब्रों के पास खड़े होते हैं तो ज़ारो कितार होते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा हम अपने अमल को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें जो गुज़र गई, जो बीत गई। हम कितने बार कब्रों से गुजरे हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजरे हैं, और कितने बार हमारी आंखों ने आंसू बहाई है, कितने बार हमारा दिल रोया है, हमने कितने बार कब्र के पास खड़े होकर अपनी मौत को याद की है। अगर सही दिल से पूछा जाए तो कोई नज़र नहीं आता। क्यों भाई? हमने क्या ठान लिया है? हमें मरना नहीं है, हमें दुनिया ही में हमेशा ज़िंदा रहना है, हमारी मौत ना आएगी। एक हकीकत को देखकर हम इनकार क्यों कर रहे हैं, बेहिस क्यों बन रहे हैं? आज तो हालत ये है कि जब कब्रिस्तान के पास से इंसान गुजरता है, खुसूसन नौजवान, गाने बजाने के साथ वहाँ से गुजरता है, उन कब्रों को देखकर क्या इबरत हासिल करने के बजाय उस गाने बजाने में मुनहमिक होकर वहाँ से गुजर जाता है, और ये एहसास नहीं होता कि जिस तरह ये हमारे भाई इस कब्र में पड़ा हुआ है, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। कहाँ हैं हम मेरे भाइयों? किस गुमान में हैं? आज मुसलमान दुनिया के पीछे इस कदर मुनहमिक है, दुनिया के पीछे इस कदर पागल है, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिलों में इस कदर पैवस्त कर लिया है कि उसे कुछ नज़र नहीं आता। बस एक ही आज इंसान की कोशिश है, वह है दुनिया, मालो दौलत, रुपया पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी हमारी औलाद। यह भी एक इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या उस ज़िंदगी के लिए हमने कभी सोचा जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, ख़त्म होने वाली नहीं है? ये तो हम और आप आंखों से देख रहे हैं, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 100 साल में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के बारे में कुरान कहता है वो ज़िंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली, ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनिया एक धोखा है। कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया एक धोखे का सामान है। धोखा क्यों कहा गया? आपने कभी गौर किया दुनिया को धोखा क्यों कहा गया? इसलिए कि एक इंसान मेहनत और कोशिश करता है, कई करोड़ कई लाख रुपया कमाता है, जायदाद अच्छी कर लेता है, लेकिन उसमें रहने से पहले उसकी मौत हो जाती है। दुनिया धोखा दे गई। कहाँ उसका माल, कहाँ उसका पैसा, कहाँ उसकी गाड़ी, कहाँ उसके बंगले? इसलिए कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया एक धोखे का सामान है, इसके चक्कर में ना आए। मैंने कभी मिसाल दिया था कि दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, इस मिसाल से समझें। कश्ती मिट्टी पर चलती है कि पानी पर? पानी पर। कश्ती पानी पर चलती है। अगर पानी को कश्ती पर चलाया जाए तो कश्ती टूट फूट जाएगी, ये नहीं हो सकता। कश्ती पानी पर चलती है, लेकिन पानी को अगर कश्ती पर चलाया जाए तो कश्ती टूट फूट जाएगी, नाव टूट जाएगा। दुनिया में जब हम रहें तो इस कश्ती के मानिंद रहें। कश्ती पानी में तैरती ज़रूर है, लेकिन अंदर नहीं आने देती।
वैसे हमें दुनिया में रहना ज़रूर है, लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं आने देना। दुनिया को बाहर रखें। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की दौलत, दुनिया की रंगीनी, सारी चीज़ें, दुनिया की लज्जतें अपने दिलों से, अपने आप से दूर रखें। मेरे भाइयों, आज हम कहाँ हैं? ज़रा गौर कीजिए। अगर हमारी अभी मौत आ गई तो कल इस टाइम कहाँ हम रहेंगे? कहाँ रहेंगे? बड़ी आसानी से जवाब आ जाएगा, हम तो कब्र में रहेंगे। लेकिन कब्र में जाने के बाद क्या हालत होगी उसके बारे में ज़रा सोचा? कब्र में दफनाने के बाद लोग चले जाएंगे तो वहाँ क्या हालत होगी, कभी हमने गौर किया? और ये बात याद रखिए, मौत ऐलान करके नहीं आती है, अभी तुम और 10 लाख कमा लो, अभी तुम और एक घर तैयार कर लो, अभी तुम्हारे 2 बच्चे हैं, शादी कर लो, अभी ये काम बाकी है वो कर लो, तब हम आएंगे। ऐसी बात नहीं है। मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है। मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है, इस बात को हमेशा याद रखें। और वो इंसान जो इस बात को याद रखता है, यकीनन वही कामयाब होता है कि मौत कभी भी और कहीं भी आ सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान को सबसे ज़्यादा अक्लमंद कहा जो मौत को कसरत से याद करता। आज हम अक्लमंद किसे कहते हैं? आज हम अक्लमंद उसे कहते हैं जो मस्जिदों से दूर हो, कुरान की तिलावत से दूर हो, रब के ज़िक्र से दूर हो, मस्जिदों से दूर हो, हरामखोरी में मुब्तला हो, गुनाहों में मुब्तला हो, शराब में मुब्तला हो, जुए में मुब्तला हो, हरामखोरी से तरक्की कर लिया हो। आज दुनिया उसे अक्लमंद कहती है। लेकिन प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अक्लमंद किसे कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो इंसान है जो मौत को ज़्यादा याद करता हो। और मौत को याद करने से एक फ़ायदा यह है, आपने फरमाया मौत को कसरत से याद करो। क्यों? इसलिए कि मौत लज्जतों को ख़त्म कर देती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हम मुसलमानों पर हम देख रहे हैं आँखों से, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हम देख रहे हैं बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं होता हमें भी जाना है। यही नहीं, आप ज़रा गौर कीजिए, हम कितने बेहिस हो चुके हैं। हमारी आंखों के सामने मय्यत इंसान दम तोड़ रहा है, हमारे हाथों में दम तोड़ रहा है, लेकिन एहसास नहीं होता एक दिन हमें भी मरना है। यही नहीं, हम उस मय्यत को नहलाते हैं, पानी डालते हैं, बॉडी को नहलाते हैं, लेकिन फिर भी एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज इस मय्यत को हम नहला रहे हैं, कल मेरी मय्यत को भी नहलाया जाएगा, उस वक्त भी हमें यह एहसास नहीं होता। यही नहीं, हम उस मय्यत के लिए कफन खरीदने जाते हैं, कफन खरीदते हैं, उस वक्त भी हमें यह एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज इस मय्यत के लिए कफन खरीद रहे हैं, कल मेरी मय्यत के लिए भी कफन खरीदा जाएगा, उस वक्त भी हमें यह एहसास होता है, नहीं होता है। और यही नहीं, बल्कि उस मय्यत की चरपाई हमारे कंधों पर होती है, हम कब्रिस्तान की तरफ रवा दवा होते हैं, कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, उस वक्त भी हमें यह एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज इस मय्यत की चरपाई हमारे कंधों पर है, कल मेरी मय्यत की चरपाई किसी और के कंधों पर होगी। आज हम कितने बेहिस हो चुके हैं, इस बात से अंदाज़ा कर सके हैं। नमाज जनाजा अदा कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमें यह एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज हम इस मय्यत की नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, कल हमारी भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उस वक्त भी हमें एहसास नहीं होता। यही नहीं, बल्कि उस मय्यत को कब्र में सुलाने लगते हैं, अपने हाथों से मिट्टी डालते हैं, उस वक्त भी हमें यह एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज इस मय्यत पर हम मिट्टी अपने हाथों से डाल रहे हैं, कल मेरी मय्यत पर मिट्टी डाली जाएगी, लोग दफनाएंगे, दफनाने के बाद चले जाएंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। कहाँ है आज हम? क्या कभी हमने सोचा? दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की हवस में आज हम एक हकीकत को भूल गए। मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को इस दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे, ईमान और तौहीद के साथ रखे। अल्लाह पाक हमारी जब मौत हो तो मौत के वक्त हमारे लिए आसान फरमा, मौत की सख्तियों से हमारी हिफाजत फरमा।